नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका आज की इस शांत सुकून भरी रात में। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रात हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आते हैं। एक कहानी जो आपको उस गहरी मीठी नींद की दुनिया में ले जाए, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई शोर नहीं, बस सुकून है, बस आराम है। अब धीरे से अपने कमरे की रोशनी कम कर लीजिए, अपना फ़ोन एक तरफ रख दीजिए या स्क्रीन को उल्टा कर लीजिए। बस आवाज़ चलती रहे। बाहर सावन की रात है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, छत पर, खिड़की के शीशे पर, आंगन की मिट्टी पर। उस बारिश की आवाज़ को महसूस कीजिए, मिट्टी की वो खुशबू जो पहली बारिश में उठती है, वो पेट्रिकॉर, वो सोंधी महक। उसे अंदर आने दीजिए। अपनी रजाई को थोड़ा और ऊपर खींच लीजिए, तकिए पर सिर टिका लीजिए, आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और चलिए, आज रात हम आपको ले चलते हैं 1983 के एक छोटे से गांव में, जहां सावन की एक रात एक औरत के हाथ में एक खत आया। एक ऐसा खत जिसका वो महीनों से इंतजार कर रही थी, जिसके लिए वो हर रात दुआ करती थी, जिसके लिए वो हर सुबह उठकर उस रास्ते को देखती थी जिस पर डाकिया आता था। यह कहानी है सावन का पहला पत्र। एक प्रेम कहानी, एक इंतजार की कहानी, एक उम्मीद की कहानी और एक ऐसी रात की कहानी जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है। भाग एक, वो गांव, वो ज़माना, वो दुनिया। 1983, बलरामपुर गांव, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, जहां नेपाल की सीमा से उठी हवाएं आती थी और उनके साथ आती थी एक अजीब सी ठंडक जो गर्मियों में भी रात को महसूस होती थी। वहां एक गांव था, बलरामपुर। नाम बड़ा था, गांव छोटा था। कोई 150 घर, ज्यादातर किसान, कुछ मजदूर। एक छोटा सा बाजार जो मंगलवार को लगता था। एक प्राइमरी स्कूल जिसमें एक ही मास्टर था। एक कुआं जो पूरे गांव का था और एक मंदिर शिवजी का, जिसके सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, या था तो सिर्फ 2-3 घरों में। मोबाइल का तो नाम भी नहीं था। उस जमाने में खबर आती थी खत से, और खत लाता था डाकिया राम खिलावन। राम खिलावन, सांवले, दुबले, हमेशा एक पुरानी साइकिल पर। उनके कंधे पर एक खाकी थैला रहता था, वो थैला जिसे पूरा गांव जानता था, जिसे देखते ही लोगों के दिल में एक हलचल होती थी। खत आया क्या? किसका आया? क्या लिखा है? उस जमाने में एक खत का मतलब बहुत बड़ा था। एक खत खुशी ला सकता था, एक खत गम ला सकता था, एक खत जिंदगी बदल सकता था, और एक खत किसी का इंतजार खत्म कर सकता था। गांव की सुबह, जून का महीना था। सावन अभी आया नहीं था, लेकिन आने वाला था। हवा में एक नमी थी, आसमान में बादलों की हल्की हल्की आमद थी। बलरामपुर की सुबह उस दिन भी वैसी ही थी जैसी हर रोज होती थी। मुर्गे की बांग, फिर धुआं चूल्हों से उठता हुआ, फिर औरतों की आवाज़ें पानी भरने की, झाड़ू लगाने की, बच्चों को जगाने की, फिर बैलों के गले की घंटियां खेत की तरफ जाते हुए। और उन सब आवाज़ों के बीच गांव के पूर्वी छोर पर एक घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, एक छोटा सा आंगन। आंगन में एक तुलसी का चौरा, और उस चौरे के पास एक औरत बैठी थी, गायत्री। उम्र 22 साल, सावली, दुबली पतली, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, हाथों में कांच की चूड़ियां, हरी और लाल।
कानों में सोने की छोटी छोटी बालियां जो शादी में मिली थी, और आंखें बड़ी गहरी काली। उन आंखों में एक ऐसी बात थी जो शब्दों में नहीं आती, एक इंतजार, एक उम्मीद, एक प्रेम जो दूरी से और गहरा हो गया था। गायत्री की शादी हुए 10 महीने हुए थे और उसके पति को गए 9 महीने। गायत्री का पति जवान सिंह, जवान सिंह नाम ही उसकी पहचान था। लंबा, गठीला, गेहुआ रंग, चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान जो मुश्किल वक्त में भी नहीं जाती थी। हंसी जब हंसता था तो पूरा कमरा भर जाता था। जवान सिंह किसान का बेटा था, लेकिन खेत छोटा था, परिवार बड़ा था। घर में माँ थी सुमित्रा देवी, बाप हरिराम जो गठिया से परेशान थे, 2 छोटे भाई छोटू और मुन्ना, और एक बहन रेखा जिसकी शादी होनी थी। इतने बड़े परिवार को पालने के लिए खेत काफी नहीं था। जवान सिंह ने फैसला किया फौज में जाएगा। यह उस जमाने में एक बड़ा फैसला था। फौज का मतलब था इज्जत, पैसा और दूरी, बहुत लंबी दूरी। जवान सिंह ने भर्ती दी, पास हुआ। ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले उसकी शादी कर दी गई। गायत्री से शादी हुई, कुछ दिन घर में रहे और फिर एक सुबह जवान सिंह का बैग तैयार था। वो सुबह जब जवान सिंह गया, वो सुबह गायत्री को याद थी, एक एक पल। भोर का अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं गया था, गांव सोया हुआ था। जवान सिंह ने अपना बैग उठाया, माँ के पांव छुए, बाप से हाथ मिलाया, भाइयों को गले लगाया, फिर गायत्री की तरफ मुड़ा। गायत्री दरवाजे पर खड़ी थी। उसने रोने की कोशिश नहीं की, लेकिन आंखें भरी हुई थी। जवान सिंह ने उसके पास आकर उसके माथे पर हाथ रखा। रोना मत, रो नहीं रही, आंखें बोल रही हैं। गायत्री ने नजरें नीची कर ली। जवान सिंह ने धीरे से कहा, खत लिखूंगा, पहला खत सावन में आएगा, पक्का। सावन में? गायत्री ने ऊपर देखा। हाँ, सावन में, जब पहली बारिश होगी तब खत पढ़ना। गायत्री कुछ नहीं बोली। जवान सिंह मुस्कुराया, फिर मुड़ा और चला गया। कच्ची पगडंडी पर उसके पांव धूल उड़ाते गए, दूर होते गए, और फिर वो मोड़ पर मुड़ा और दिखना बंद हो गया। गायत्री देर तक उस मोड़ को देखती रही, जैसे अगर वो देखती रही तो शायद वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया और गायत्री के इंतजार की शुरुआत हुई। भाग 2, 9 महीने का इंतजार। हर सुबह का एक रिवाज। 9 महीने, 270 दिन। गायत्री ने हर दिन जिया, हर दिन काम किया, सास की सेवा की, घर संभाला, खेत में हाथ बटाया, लेकिन हर दिन, हर एक दिन एक काम जरूर किया। सुबह उठकर उस रास्ते की तरफ देखा जिस रास्ते से डाकिया आता था। राम खिलावन हफ्ते में 2 बार आता था, बुधवार और शनिवार। उन 2 दिनों में गायत्री पहले से जागती थी, आंगन में बैठ जाती थी और उस रास्ते पर नजर टिका देती थी। कभी कभी राम खिलावन आता था, लेकिन खत किसी और का होता था, पड़ोसी का या किसी और का। गायत्री अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती थी। कोई बात नहीं, अगली बार, और अगली बार भी यही होता। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोई खत नहीं। सास का साथ। सुमित्रा देवी, जवान सिंह की माँ, वो एक ऐसी औरत थी जो बहुत कम बोलती थी, लेकिन बहुत कुछ समझती थी। उन्होंने देखा बहू हर सुबह उस रास्ते को देखती है। उन्होंने देखा बहू रात को देर तक जागती है। उन्होंने देखा
बहू खाना खाती है लेकिन स्वाद नहीं लेती। एक दिन उन्होंने गायत्री को पास बुलाया। बहू, हाँ अम्मा जी। जवान का खत नहीं आया अभी तक? नहीं, आएगा। हाँ, वो वादा करता है तो निभाता है। गायत्री ने सुमित्रा देवी की तरफ देखा। आप डरती नहीं हैं अम्मा जी? फौज में डरती हूँ। हर माँ डरती है, लेकिन डर को अंदर रखना पड़ता है। बाहर आने दो तो घर टूट जाता है। गायत्री ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। अम्मा जी, उसने कहा था सावन में खत आएगा। सुमित्रा देवी ने गायत्री के हाथ को थपथपाया। सावन आने दो। 5वां महीना, एक हादसा। 5वें महीने में एक खबर आई। जवान सिंह की यूनिट को एक सेंसिटिव एरिया में भेजा गया था। खबर किसी ने नहीं दी, लेकिन गांव में खबरें हवा की तरह आती थी। किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी और को, और आखिरकार वो खबर गायत्री के कानों तक पहुंची। वो रात गायत्री को याद है। उस रात वो सोई नहीं। मंदिर गई, शिवजी के सामने बैठी, घंटों बैठी, कुछ मांगा नहीं, बस बैठी रही। सुबह जब वापस आई तो आंखें लाल थी, लेकिन चेहरे पर एक शांति थी। सुमित्रा देवी ने पूछा नहीं, गायत्री ने बताया नहीं। दोनों ने चाय पी और दिन शुरू हुआ। गायत्री का दिन। गायत्री का दिन बहुत लंबा होता था। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, चाय बनाना, घर के सब लोगों के लिए खाना बनाना, आंगन में झाड़ू लगाना, तुलसी को पानी देना, गाय को चारा देना, फिर खेत में जाना जब जरूरत होती, फिर दोपहर का खाना, फिर सिलाई बुनाई, और शाम को दिया जलाना, मंदिर जाना। और हर काम के बीच एक काम जो दिखता नहीं था, जवान सिंह को याद करना। वो कैसा दिखता था जब मुस्कुराता था, वो कैसे चाय पीता था दोनों हाथों से कप थामकर, वो कैसे रात को सोने से पहले एक बार पूरे घर का चक्कर लगाता था जैसे पहरेदारी कर रहा हो। वो छोटी छोटी बातें, वो जिन्हें याद रखना जरूरी था। एक खत जो गायत्री ने लिखा। 8वें महीने में गायत्री ने एक खत लिखा। उसने पड़ोस की पढ़ी लिखी लड़की कमला से मदद मांगी। गायत्री ज्यादा पढ़ी नहीं थी, 5वीं तक अक्षर पहचानती थी, कुछ कुछ पढ़ लेती थी, लेकिन लिखना मुश्किल था। कमला ने लिखा, गायत्री के बोले हुए शब्द। जवान सिंह जी, आपको लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं। आप ठीक तो हैं? यहाँ सब ठीक है। अम्मा जी ठीक है। बाबूजी की तबीयत थोड़ी ठीक ठाक है। छोटू और मुन्ना स्कूल जाते हैं। रेखा के लिए रिश्ता देख रहे हैं। आपसे एक बात पूछनी है। आपने कहा था सावन में खत आएगा। सावन आने वाला है, मैं इंतजार में हूँ। बस। कमला ने पढ़ा, बस इतना? गायत्री ने कहा, हाँ। और कुछ नहीं लिखना? गायत्री ने सोचा, फिर बोली, एक बात और। आप जहाँ भी हो, ख्याल रखिए खुद का। हम यहाँ हैं। खत भेजा गया, लेकिन वो खत पहुंचा या नहीं, गायत्री को नहीं पता। जवाब नहीं आया। भाग 3। सावन का आगमन। जुलाई की पहली बारिश। जुलाई आया और उसके साथ आया सावन। पहली बारिश की रात को गायत्री आंगन में खड़ी थी। बूंदें गिरने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर तेज। मिट्टी की खुशबू उठी। गायत्री ने आंखें बंद की, उस खुशबू को सांसों में भरा, और उसे याद आया जवान सिंह का वादा। पहला खत सावन में आएगा। सावन आ गया था, खत अभी नहीं आया था, लेकिन गायत्री को यकीन था आएगा। सावन की पहली बुधवार। पहली बुधवार। गायत्री सुबह 4 बजे उठी।
काम किए और फिर आंगन में बैठ गई। उस रास्ते पर नजर टिकाई। 9 बजे राम खिलावन की साइकिल दिखी, दूर से धीरे धीरे आती हुई। गायत्री का दिल तेज हुआ। साइकिल आई। राम खिलावन ने देखा गायत्री बाहर है। जवान सिंह की घरवाली? हाँ, आज नहीं है। गायत्री ने हाँ में सिर हिलाया। राम खिलावन आगे बढ़ गया। पहली शनिवार, फिर वही रिवाज। राम खिलावन आया, आज नहीं है। दूसरी बुधवार, फिर वही, आज नहीं है। तीसरी बुधवार, गायत्री बाहर नहीं आई। आंगन के अंदर से उसने देखा। राम खिलावन रुका, फिर आगे बढ़ गया। गायत्री ने आंखें बंद की। तीसरी शनिवार, वो दिन, जुलाई का आखिरी हफ्ता, शनिवार। उस दिन आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी, लग रहा था बारिश आएगी। गायत्री सुबह से ही कुछ अलग थी। उसने अच्छे से नहाया, साफ साड़ी पहनी, हरे रंग की, माथे पर बिंदी लगाई, हाथों में चूड़ियां पहनी। सुमित्रा देवी ने देखा, आज कुछ खास है। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आज खत आएगा। सुमित्रा देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्होंने भगवान से एक दुआ मांगी, चुपचाप। गायत्री आंगन में बैठ गई, तुलसी को पानी दिया और इंतजार करने लगी। 10 बजे, 11 बजे, बादल घिर आए, हवा चली और फिर दूर से एक साइकिल। राम खिलावन, वो आ रहा था। गायत्री उठकर खड़ी हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा आवाज सुनाई दे जाएगी। साइकिल पास आई। राम खिलावन रुका। उसने थैले में हाथ डाला, एक खत निकाला। जवान सिंह की घरवाली? हाँ, लो। गायत्री ने हाथ बढ़ाया। खत उसके हाथ में आया। एक सफेद लिफाफा, थोड़ा मुड़ा हुआ, थोड़ा धूल से सना हुआ। ऊपर लिखा था, एक हाथ की लिखावट जो गायत्री ने पहले नहीं देखी थी, लेकिन पहचान गई। जवान सिंह। उसके हाथ कांपे। राम खिलावन आगे बढ़ गया। गायत्री वहीं खड़ी रही। खत हाथ में था। बाहर बादल और घिर आए थे। पहली बूंद गिरी और गायत्री के होठों पर एक मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो 9 महीने में पहली बार आई थी। भाग 4, खत, एक एक शब्द। घर के अंदर। गायत्री अंदर आई। सुमित्रा देवी रसोई में थी। अम्मा जी। हाँ बहू। खत आया। सुमित्रा देवी ने पलट कर देखा। उनकी आंखें भर आईं। खोलो। पहले मैं अकेले पढ़ूंगी, फिर आपको सुनाऊंगी। सुमित्रा देवी ने हाँ में सिर हिलाया। गायत्री अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, खिड़की के पास बैठ गई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। धीरे धीरे खत को हाथों में पकड़े रही एक पल, फिर धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर से निकला 2 पन्ने, हाथ से लिखे हुए, स्याही से, थोड़ी थोड़ी जगह पर धुंधलाई हुई, जैसे पानी की बूंद पड़ी हो या कुछ और। गायत्री ने पढ़ना शुरू किया। खत का पहला पन्ना। गायत्री, पहले तो माफी, बहुत देर हो गई। इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ से खत लिखना आसान नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ बहुत कम सुविधाएं हैं और समय भी कम मिलता है, लेकिन मैंने वादा किया था सावन में खत लिखूंगा और मैं वादे तोड़ता नहीं। आज यहाँ भी सावन है। बारिश हो रही है, पहाड़ों पर, पेड़ों पर और मेरी छत पर। बारिश की आवाज में तुम्हारी आवाज आती है, मुझे नहीं पता क्यों। तुम कैसी हो? अम्मा जी कैसी हैं? बाबूजी की तबीयत ठीक है?
छोटू और मुन्ना स्कूल जा रहे हैं। रेखा का कोई रिश्ता तय हुआ। यहाँ मैं ठीक हूँ, खाना ठीक है, साथी अच्छे हैं। ट्रेनिंग कठिन थी लेकिन हो गई। अब ड्यूटी पर हूँ। एक बात बताऊं, यहाँ रात को जब आसमान साफ होता है तो तारे बहुत करीब लगते हैं। शहर में नहीं दिखते ऐसे, लेकिन यहाँ पहाड़ों पर इतने तारे हैं कि लगता है हाथ बढ़ाओ तो छू लो। मैं रात को एक तारा देखता हूँ, सबसे चमकीला वाला, और सोचता हूँ तुम भी देखती होगी। हम दोनों एक ही तारा देख रहे हैं, बस बीच में बहुत ज़मीन है। गायत्री रुकी, आंखें धुंधली हो गई थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल थे, लेकिन एक जगह एक पतली सी दरार जहां से आसमान का नीला रंग दिख रहा था। गायत्री ने दूसरा पन्ना उठाया, खत का दूसरा पन्ना। गायत्री, एक बात और लिखनी है। यह लिखने में थोड़ा वक्त लगा। सोचता रहा लिखूं या नहीं, लेकिन लिखूंगा, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो यह बात मेरे अंदर रहेगी और तुम तक नहीं पहुंचेगी, और जो बात तुम तक नहीं पहुंचती वो अधूरी रह जाती है। गायत्री, मुझे माफ करना। माफ करना इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की, माफ करना इसलिए कि मैं तुम्हें छोड़कर चला आया। शादी के कुछ ही दिन बाद, जब हम अभी एक दूसरे को जान भी नहीं रहे थे। मैं जानता हूँ तुमने कभी शिकायत नहीं की। माँ ने बताया तुम हर सुबह उस रास्ते को देखती हो। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है। यहाँ जब रात को नींद नहीं आती, और अक्सर नहीं आती, तो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या कर रही होगी। शायद सो गई होगी, शायद जाग रही होगी, शायद उस तारे को देख रही होगी। मैं जल्दी आना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं आ सकता। ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, और एक और जिम्मेदारी है घर की। जब तक मैं यहाँ हूँ, पैसे आएंगे, परिवार चलेगा, रेखा की शादी होगी, बाबूजी का इलाज होगा। लेकिन एक दिन आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और उस दिन पहला काम यही करूँगा, तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊँगा। बस इतना। तुम्हारा जवान सिंह। PS, वो तारा देखती रहना, मैं भी देखता रहूँगा। गायत्री खत को हाथों में पकड़े बैठी रही। बाहर बारिश हो रही थी। आंगन में पानी भर रहा था। तुलसी के पत्ते भीग रहे थे, और गायत्री के गालों पर आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान जो 9 महीने बाद आई थी, जो इंतजार के बाद आई थी, जो उस खत में थी। भाग 5। उस रात। सास को सुनाना। गायत्री बाहर आई। सुमित्रा देवी आंगन में बैठी थी, छत के नीचे बारिश से बचते हुए। उनकी आंखें गायत्री पर थी। गायत्री ने खत सुमित्रा देवी के हाथों में दिया। आप पढ़ लीजिए। या मैं पढ़ूं? तुम पढ़ो, मुझे सुनना है। गायत्री ने खत पढ़ा, धीरे धीरे, एक एक शब्द। सुमित्रा देवी ने आंखें बंद करके सुना। जब खत खत्म हुआ, उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही भाव था जो एक माँ के चेहरे पर होता है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा ठीक है। राहत, गहरी थकी हुई राहत। वो ठीक है। हाँ अम्मा जी, माफी मांग रहा है। हाँ मूर्ख, सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा, प्यार से। माफी मांगने की क्या जरूरत थी? गायत्री मुस्कुराई। बाबूजी को भी सुनाएंगे? हाँ, शाम को। बाबूजी की प्रतिक्रिया। शाम को हरिराम, जवान सिंह के बाप, अपनी खाट पर बैठे थे। गायत्री ने खत पढ़ा। हरिराम चुप सुनते रहे। जब खत खत्म हुआ, उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर बोले, ड्यूटी पर है,
ठीक है, बस इतना। लेकिन उनकी आंखों में जो था वो बहुत कुछ था। एक बाप का गर्व, एक बाप की दुआ। छोटू और मुन्ना। रात को जब छोटू और मुन्ना आए स्कूल से, गायत्री ने उन्हें खत दिखाया। छोटू, जो 12 साल का था, ने ध्यान से देखा। भैया ने लिखा है? हाँ, मुझे भी लिखना था। गायत्री ने कहा, अगला खत जब लिखें तो तुम्हारे लिए भी लिखूंगी। मुन्ना, जो 9 साल का था, ने खत को छुआ। भैया की लिखावट है यह? हाँ, ठीक है। और वो खाने के लिए भाग गया। बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो रात अकेले में। रात को जब सब सो गए, गायत्री अकेली बैठी थी अपने कमरे में। बाहर बारिश हल्की हो गई थी, एक धीमी लगातार बारिश। उसने लालटेन जलाई और वो खत फिर से पढ़ा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार एक नई बात मिली, हर बार एक नया अर्थ। बारिश की आवाज में तुम्हारी आवाज आती है। गायत्री ने बाहर की बारिश को सुना। क्या उसकी आवाज इसमें थी? मैं एक तारा देखता हूं, सबसे चमकीला वाला। गायत्री ने खिड़की से बाहर देखा। बादलों के बीच एक तारा, बस एक। बाकी सब ढके हुए थे। सबसे चमकीला। गायत्री मुस्कुराई। तुम भी देखती होगी। हाँ, गायत्री ने फुसफुसाया। देख रही हूं। भाग 6, जवाब लिखना। अगले दिन गायत्री ने कमला को बुलाया। खत लिखवाना है। कमला ने कागज और कलम लिया। बोलो। गायत्री ने सोचा, बहुत देर सोचा। लिखो। गायत्री का जवाबी खत। जवान सिंह जी, आपका खत मिला। सावन की उस शनिवार को जब आपने कहा था, उसी दिन। आप वादा निभाते हैं, यह मुझे पता था। खत पढ़कर पहले रोई, फिर मुस्कुराई, फिर अम्मा जी को सुनाया। वो भी रोई और मुस्कुराई। बाबूजी ने सुना, बस इतना कहा कि ड्यूटी पर है। ठीक है, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। आपने माफी मांगी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप जो कर रहे हैं वो हम सब के लिए कर रहे हैं। मैं समझती हूँ। यहाँ सब ठीक है। अम्मा जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। छोटू और मुन्ना शैतानी करते हैं, लेकिन स्कूल जाते हैं। रेखा के लिए एक रिश्ता आया है, अगले महीने बात होगी। आपने तारे की बात लिखी थी। उस रात जब खत पढ़ा, बादलों के बीच एक तारा था, बस एक। मैंने देखा, बहुत देर तक देखा। एक बात मैं भी लिखना चाहती थी, बहुत दिनों से। जब आप यहाँ थे कुछ ही दिन, तो मुझे लगा हम अभी एक दूसरे को जान ही रहे हैं। और आप चले गए। मन में बहुत बातें थी जो कह नहीं पाई। इस खत में भी नहीं कह पाऊंगी। कुछ बातें खत में नहीं आती। बस इतना, जल्दी आइए। हाथ की रोटी तैयार रहेगी। आपकी गायत्री। PS, वो तारा हर रात देखूंगी। खत भेजा गया और गायत्री का इंतजार, एक नई तरह का इंतजार शुरू हुआ। पहले वो जवान सिंह का इंतजार करती थी, अब वो उसके जवाब का इंतजार करती थी। और यह इंतजार थोड़ा हल्का था, क्योंकि अब दोनों तरफ से धागा था। भाग 7, खतों का सिलसिला। दूसरा खत। अगस्त में दूसरा खत आया। गायत्री, तुम्हारा खत मिला। 5 बार पढ़ा। यहाँ मेरे साथ जो दोस्त हैं, राम प्रसाद और धर्मेंद्र, उन्होंने देखा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। पूछा, क्या है? मैंने कहा, घर से खत। राम प्रसाद हंसे, घरवाली का है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, खुशकिस्मत हो यार। वो सही कह रहे थे। यहाँ की एक बात बताऊं, हम पहाड़ों पर हैं। रात को ठंड होती है, बहुत ज्यादा।
हम सब मिलकर एक कमरे में बैठते हैं। कभी कभी कोई गाना गाता है, कभी कभी घर की बातें होती हैं। राम प्रसाद के घर में छोटी बच्ची है, 6 महीने की। उसने अभी तक उसे देखा नहीं। धर्मेंद्र के बाप बीमार हैं। हम सब किसी न किसी के लिए यहाँ हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के लिए भी हैं। यही ड्यूटी है। तुमने लिखा, कुछ बातें खत में नहीं आती। सही कहा। मेरे मन में भी बहुत कुछ है जो खत में नहीं आएगा, लेकिन जब आऊंगा तब कहूंगा एक एक बात। और रोटी के लिए मुझे याद है, तुम भूलना नहीं। तुम्हारा जवान सिंह। तीसरा खत, सितंबर। गायत्री, आज यहाँ एक घटना हुई, लिखनी जरूरी लगी। हमारी यूनिट के एक जवान मोहन लाल की मां का देहांत हो गया। खबर आई, मोहन लाल को छुट्टी मिली। वो घर गया। जाते जाते उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जवान भाई, घर जाओ जब मौका मिले। माँ बाप और घरवाली, इन्हें वक्त दो। ड्यूटी जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है। मैं उसके जाने के बाद बहुत देर चुप रहा। गायत्री, अम्मा जी का ख्याल रखना। वो मजबूत है, लेकिन उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है। और बाबूजी को उनकी दवाई नियमित होनी चाहिए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा जवान सिंह। चौथा खत, अक्टूबर। गायत्री, दिवाली आने वाली है। यहाँ भी मनाएंगे, थोड़ी मिठाई, थोड़े पटाखे, लेकिन घर जैसा नहीं होगा। घर पर दिवाली कैसे मनाओगे? अम्मा जी दिए जलाएंगी, तुम रंगोली बनाओगी। बचपन में माँ बनाती थी, बहुत सुंदर। एक बात, रेखा की शादी के बारे में जो भी फैसला हो, तुम सब मिलकर करना। मैं जो भी कहोगी मान लूंगा। और एक बात, तुमने पिछले खत में लिखा था, कुछ बातें खत में नहीं आती। मैं अब भी सोचता हूँ, क्या बातें थीं? शायद जब आऊंगा तो तुम बताओगी। तुम्हारा जवान सिंह। भाग 8, सर्दियाँ और एक खबर। नवंबर की सर्दी। सर्दियाँ आईं। बलरामपुर में सर्दी का मतलब था सुबह कोहरा, दोपहर धूप और रात को हाड़ कांपने वाली ठंड। गायत्री रात को ऊनी चादर ओढ़कर सोती थी और अक्सर उन खतों को तकिए के नीचे रख लेती थी। सब खत। चारों। 5वां खत, दिसंबर। दिसंबर में 5वां खत आया, लेकिन यह खत अलग था। गायत्री, एक खबर है, अच्छी भी है और नहीं भी। मुझे छुट्टी मिल सकती है जनवरी में, 10 दिन, लेकिन पक्का नहीं है। ड्यूटी की सिचुएशन देखकर तय होगा। तुम्हें बताना जरूरी लगा, लेकिन उम्मीद मत बढ़ाना, खुद भी नहीं। बस देखते हैं। तुम्हारा जवान सिंह। गायत्री ने खत पढ़ा और उस रात वो सो नहीं पाई। उम्मीद बढ़ाना नहीं था, लेकिन उम्मीद तो बढ़ ही गई थी। जनवरी का इंतजार। जनवरी आया। गायत्री ने एक एक दिन गिना। 1, 2, 3, 10, 15, 20। कोई खबर नहीं, कोई खत नहीं, छुट्टी नहीं मिली। गायत्री ने रात को अकेले में बहुत रोई, फिर खुद को समेटा और अगले दिन फिर उठी, फिर काम किया, फिर जी। फरवरी का खत। फरवरी में खत आया। गायत्री, माफ करना, छुट्टी नहीं मिली। सिचुएशन ऐसी थी कि जाना संभव नहीं था। तुम रोई होगी, मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं भी। खैर, लेकिन एक बात, मार्च में सिचुएशन बेहतर हो सकती है। फिर कोशिश करूंगा। तुम स्ट्रांग हो, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग इस घर में कोई नहीं, अम्मा जी को छोड़कर। और हाँ, वो तारा अभी भी देखता हूं। तुम्हारा
जवान सिंह। गायत्री ने खत पढ़ा और मुस्कुराई, रोई भी, लेकिन मुस्कुराई ज्यादा। भाग 9, वो दिन जो सबसे बड़ा था। मार्च की एक सुबह। मार्च, होली का महीना। बलरामपुर में होली की तैयारियां थी। गायत्री आंगन में बैठी थी, तुलसी को पानी दे रही थी। सुबह के 9 बज रहे थे। तभी गांव की गली में एक आवाज, जवान सिंह की घरवाली कहा है। जवान सिंह आया। गायत्री के हाथ से लोटा गिर गया। उसने सुना, फिर से सुना। क्या उसने सही सुना? गली से आवाजें आ रही थी, बच्चे भाग रहे थे। गायत्री उठी, दरवाजे तक आई और उसने देखा, कच्ची गली के मोड़ पर एक आदमी, लंबा, गठीला, फौजी वर्दी में, कंधे पर बैग, धूल से सना हुआ, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। वही मुस्कान। जवान सिंह। वो पल। गायत्री वहीं खड़ी रही, पाँव नहीं उठे। जवान सिंह चला, कदम दर कदम उसकी तरफ। पास आया। गायत्री की आंखें भर आई थी। जवान सिंह ने उसे देखा। रो रही हो? नहीं, आंखें बोल रही हैं। वही बात, वही शब्द जो जाते वक्त कहे थे। गायत्री हंस पड़ी रोते हुए। जवान सिंह ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा, सबके सामने, और कहा, आ गया। घर में सुमित्रा देवी बाहर आईं। जवान सिंह ने उनके पांव छुए। वो रोईं खुलकर, एक माँ की तरह जो अपने बेटे को देखकर रोती है। हरिराम ने उसे देखा, बोले नहीं, लेकिन आंखें भरी रहीं। छोटू और मुन्ना उससे लिपट गए और रेखा ने दरवाजे की आड़ से देखा और मुस्कुराई। वो शाम, उस शाम गायत्री ने खाना बनाया। हाथ से बनी रोटियां, देसी घी के साथ, दाल, चावल, आम का अचार। जवान सिंह ने खाया, बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, यही चाहिए था। गायत्री ने पूछा, रोटी? रोटी भी। और यह घर, यह लोग, यह सब। रात को बारिश शुरू हुई। होली के आसपास बारिश बेमौसम, लेकिन बलरामपुर में उस रात बारिश बहुत मीठी लगी। जवान सिंह और गायत्री आंगन में बैठे थे। लालटेन जल रही थी। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थी। जवान सिंह ने कहा, तुमने लिखा था कुछ बातें खत में नहीं आती। हाँ, अब बताओ। गायत्री चुप रही, फिर धीरे से बोली, जब आप गए थे उस सुबह मैं रोई नहीं, लेकिन जब आप मुड़ गए उस मोड़ पर और दिखना बंद हो गए, तब अंदर आकर बहुत रोई। अकेले। जानता था, नहीं जानते थे, जानता था, इसीलिए माफी मांगी थी। गायत्री ने उसकी तरफ देखा। माफी की जरूरत नहीं थी। नहीं थी। दोनों चुप हो गए। बारिश होती रही, लालटेन जलती रही। फिर गायत्री ने कहा, एक और बात। हाँ, वो तारा जो आप देखते थे मैंने भी देखा, हर रात। जवान सिंह ने ऊपर देखा। बादलों के बीच एक तारा, वही है। हाँ, दोनों ने उस तारे को देखा, एक साथ, पहली बार। भाग 10, वो 10 दिन। पहला दिन। जवान सिंह 10 दिन के लिए आया था। पहले दिन बस घर में रहा, सोया, खाया, बातें की। उस दिन बाप के साथ बैठा घंटों। बाप ने ज्यादा नहीं कहा, बस उसे देखते रहे। जवान सिंह ने पूछा, बाबूजी, दवाई नियमित ले रहे हो?
हाँ, झूठ मत बोलो, कभी कभी भूल जाता हूँ। गायत्री याद दिलाएगी। हरिराम ने गायत्री की तरफ देखा। गायत्री ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है। तीसरा दिन, खेत में। तीसरे दिन जवान सिंह खेत गया। गायत्री भी साथ गई। खेत में दोनों साथ काम करते रहे। जवान सिंह जोतता रहा, गायत्री बीज डालती रही। बात कम हुई, काम ज्यादा। लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ था। एक साथ होने की खुशी, एक साथ काम करने की संतुष्टि। 5वां दिन, रेखा की बात। 5वें दिन रेखा के रिश्ते की बात हुई। लड़का अच्छा था, परिवार अच्छा था। जवान सिंह ने गायत्री से पूछा, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। रेखा भी खुश लगी। तो हाँ कर देते हैं। हाँ, उस दिन रेखा के लिए हाँ हो गई। 7वां दिन, राम प्रसाद की बात। 7वें दिन जवान सिंह ने राम प्रसाद की बात की। मेरा एक दोस्त है राम प्रसाद, उसकी बच्ची है 6 महीने की, उसने अभी तक नहीं देखी। गायत्री चुप सुनती रही। जब मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है तो मुझे उसकी बहुत याद आती है, उसे घर की। हाँ, जैसे आपको आती थी। हाँ, तो जब जाएंगे उससे कहिए खत लिखे और उसकी घरवाली से कहिए जवाब दे। जवान सिंह ने गायत्री को देखा। तुम बहुत समझदार हो, बस जरूरत पड़ने पर समझदार हो जाती हूँ। 9वां दिन, रात की बात। 9वीं रात, कल जाना था। दोनों फिर आंगन में थे। लालटेन जल रही थी। रात शांत थी। जवान सिंह ने कहा, कल जाऊंगा। जानती हूँ, फिर से इंतजार करना होगा। करूंगी। कितना? गायत्री ने सोचा, जितना जरूरी हो। जवान सिंह चुप हो गया। डरती नहीं? डरती हूं। तो भी करूंगी, गायत्री ने कहा। डर और काम दोनों साथ चलते हैं। जवान सिंह ने उसकी तरफ देखा। गायत्री, हाँ, जब मैं वहां होता हूं तुम्हारी एक बात याद रखता हूं। कौन सी? हम यहाँ हैं। तुमने पहले खत में लिखा था। गायत्री याद किया। हाँ, लिखा था। वो 3 शब्द बहुत ताकत देते हैं। 10वां दिन, फिर वही सुबह। वही सुबह, वही अंधेरा, वही बैग, वही माँ के पाँव, बाप का हाथ, भाइयों का गले लगना। और फिर जवान सिंह गायत्री की तरफ मुड़ा। रोना नहीं, कोशिश करूंगी। जवान सिंह हंसा। यह काफी है। उसने फिर उसका हाथ पकड़ा। खत लिखूंगा, जानती हूं। और वो तारा देखते रहना। देखूंगी। जवान सिंह मुड़ा, चला, उस मोड़ तक पहुंचा। मुड़ने से पहले पीछे देखा। गायत्री दरवाजे पर थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक पल, बस एक पल। फिर जवान सिंह मुड़ा और चला गया। गायत्री देर तक उस मोड़ को देखती रही, लेकिन इस बार रोई नहीं। उसकी आंखें भरी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो इंतजार करना जानती थी। वो समझती थी, यह इंतजार दुख नहीं है, यह प्रेम है। प्रेम का एक रूप। भाग 11। फिर सावन। अगले साल का सावन। साल बीता, फिर सावन आया। और फिर उसी शनिवार को राम खिलावन की साइकिल आई। एक खत, जवान सिंह का। दूसरे साल का पहला खत। गायत्री, फिर सावन आया, फिर खत लिख रहा हूं। पिछले साल का सावन याद है? वो पहला खत, 9 महीने के इंतजार के बाद।
इस बार तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। खतों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन सावन के खत का एक अलग ही मतलब है। यहाँ आज बारिश हो रही है, वही बारिश, वही आवाज, वही खुशबू, और उस बारिश में तुम्हारी आवाज अभी भी आती है। एक खबर है, अगले 6 महीने में मेरी पोस्टिंग बदल सकती है। शायद थोड़ा करीब आ जाऊं, पक्का नहीं, लेकिन उम्मीद है। और एक और खबर, राम प्रसाद को छुट्टी मिली। घर गया, अपनी बच्ची को देखा पहली बार। उसने लौटकर मुझे बताया, जवान भाई, वो मुझे देखकर मुस्कुराई। इतनी छोटी है लेकिन मुस्कुराई, जैसे पहचानती हो। मैं उसे सुनकर बहुत देर चुप रहा। गायत्री, जब घर आओ तो एक बात कहनी है। खत में नहीं लिखूंगा, सामने कहूंगा। वो तारा देखते रहना। तुम्हारा जवान सिंह। गायत्री ने खत पढ़ा और फिर वही सवाल मन में आया, कौन सी बात है जो सामने कहेगा। लेकिन इस बार इंतजार में घबराहट नहीं थी, बस एक मीठी उत्सुकता। भाग 12, वो बात जो सामने कही। 3 साल बाद, 3 साल। जवान सिंह की पोस्टिंग बदली, थोड़ा करीब आया, छुट्टियां थोड़ी ज्यादा मिलने लगी। खतों का सिलसिला चलता रहा और हर सावन में एक खास खत। 3 साल में दोनों ने बहुत कुछ जाना खतों से। जवान सिंह जाना गायत्री रोज सुबह कितने बजे उठती है, वो कौन सा गाना गुनगुनाती है काम करते हुए, उसकी पसंदीदा मिठाई। गायत्री ने जाना जवान सिंह को ठंड में क्या खाना पसंद है, वो रात को किस तरफ करवट लेकर सोता है। उसके सबसे अच्छे दोस्त राम प्रसाद की बेटी का नाम लाली। खतों में वो सब था जो आमने सामने शायद न होता। वो वापसी। जवान सिंह की सर्विस के 4 साल पूरे हुए, पोस्टिंग खत्म हुई। वो घर आया, इस बार हमेशा के लिए नहीं, लेकिन एक लंबी छुट्टी पर। उस शाम दोनों फिर आंगन में, लालटेन, बारिश। जवान सिंह ने कहा वो बात जो खत में नहीं लिखी थी। हाँ, याद है, मैंने कहा था सामने कहूंगा। याद है। जवान सिंह चुप रहा, फिर बोला, गायत्री, उन 9 महीनों में जब कोई खत नहीं था, मैं डरता था। किस बात से? इस बात से कि तुम मुझे भूल जाओगी, या थक जाओगी, या मान लोगी कि मैं नहीं आऊंगा। गायत्री ने उसकी तरफ देखा, लेकिन तुम नहीं भूली, नहीं, और नहीं थकी, नहीं। क्यों? गायत्री ने सोचा, एक लंबा सोचना, फिर बोली, क्योंकि आपने वादा किया था सावन में खत आएगा, और आया। जवान सिंह ने उसे देखा, बस इसलिए, और इसलिए भी कि जो आदमी दूर रहकर वादा निभाए वो पास आकर भी निभाएगा। जवान सिंह बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, गायत्री, हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। गायत्री ने नजरें नीची कर ली। लालटेन की लौ हिली, बारिश की बूंद छत से टपकी। जानती हूँ। कब से जानती हो? पहले खत से। भाग 13, वो खत जो सबसे पुराना था। 20 साल बाद। 20 साल। जवान सिंह और गायत्री के 2 बच्चे हो गए। एक बेटा राहुल, एक बेटी प्रिया। बच्चे बड़े हो गए। बलरामपुर बदल गया थोड़ा। अब कुछ घरों में टीवी था, 1-2 में टेलीफोन आ गया था। राम खिलावन रिटायर हो गए थे, उनकी जगह एक नया डाकिया आया था। और वो पुरानी साइकिल जो हर बुधवार और शनिवार आती थी, अब हर रोज आती थी। ज़माना बदल रहा था। वो संदूक। एक दिन घर की सफाई में प्रिया को एक पुराना संदूक मिला। माँ, यह क्या है? गायत्री ने देखा।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खोलो। प्रिया ने खोला। अंदर खत, बहुत सारे खत, पुराने, कुछ कुछ पीले पड़े हुए, किनारे मुड़े हुए। प्रिया ने एक उठाया, पढ़ा। माँ, यह बाबूजी ने लिखे थे। हाँ, सब। हाँ। प्रिया ने और पढ़ा, फिर और। उसकी आंखें भर आईं। माँ, इतने साल। हाँ, आपने सब रखे, हर एक। प्रिया ने संदूक में देखा, एक खत और था, सबसे नीचे, सबसे पुराना। यह। गायत्री ने देखा, वो पहला है, पहला पहला खत, सावन का। प्रिया ने वो खत उठाया, बहुत धीरे से, जैसे कोई पवित्र चीज हो। पढ़ा, और जब खत खत्म हुआ, उसने माँ की तरफ देखा। माँ, पीएस में लिखा है, वो तारा देखती रहना। हाँ, आपने देखा? गायत्री ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। अभी भी देखती हूँ। भाग 14, राहुल और प्रिया को कहानी। वो रात। उस रात राहुल और प्रिया दोनों माँ के पास बैठे थे। बाप, जवान सिंह, भी थे। थोड़े बूढ़े हो गए थे, बाल सफेद हो रहे थे, लेकिन मुस्कान वही थी। माँ, यह सब खत आपने बताया नहीं कभी। गायत्री ने कहा, तुम पूछते नहीं थे, अब पूछ रहे हैं। गायत्री ने जवान सिंह की तरफ देखा। जवान सिंह ने कहा, बताओ। और गायत्री ने बताया, वो पूरी कहानी। जवान सिंह का जाना, 9 महीने का इंतजार, राम खिलावन की साइकिल, हर बुधवार और शनिवार की प्रतीक्षा। वो शनिवार जब खत आया, लालटेन की रोशनी में खत पढ़ना, वो तारा। राहुल और प्रिया चुपचाप सुनते रहे। जब कहानी खत्म हुई, राहुल ने कहा, बाबूजी, आपने माँ को बहुत तड़पाया। जवान सिंह हंसे। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने एक बार भी शिकायत नहीं की। माँ, क्यों नहीं की? गायत्री ने सोचा। क्योंकि प्रेम में शिकायत नहीं होती, प्रतीक्षा होती है। भाग 15, आखिरी बात। वो तारा। उस रात जब दोनों बूढ़े हो गए, बहुत साल बाद, जवान सिंह और गायत्री दोनों बूढ़े हो गए। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में थे। घर वही था, थोड़ा बदल गया था, लेकिन आंगन वही था, तुलसी का चौरा वही था, और लालटेन, हालांकि अब बिजली थी, कभी कभी जलाते थे। पुरानी आदत। एक रात, सावन की रात, बारिश हो रही थी। दोनों आंगन में बैठे थे, लालटेन जल रही थी। जवान सिंह ने कहा, याद है? क्या? पहला खत। हाँ। कितने साल हो गए? बहुत। वो तारा। गायत्री ने ऊपर देखा। बादलों के बीच एक तारा, वही, सबसे चमकीला, अभी भी है। जवान सिंह ने भी देखा। हाँ। दोनों चुप हो गए। बारिश होती रही, लालटेन जलती रही, और वो तारा चमकता रहा। क्योंकि कुछ चीजें नहीं बदलती। बारिश की खुशबू नहीं बदलती, माँ की रोटी का स्वाद नहीं बदलता, और प्रेम, सच्चा प्रेम, वो नहीं बदलता। वो ख्तों में रहता है, वो तारों में रहता है, वो उस लालटेन की लौ में रहता है जो बारिश में भी नहीं बुझती। दोस्त, आंखें बंद है ना? बारिश की आवाज सुन रहे हैं, नींद आ रही है, जाने दीजिए खुद को। आज रात आपके सपनों में भी एक खत हो, एक लालटेन हो, एक तारा हो, और कोई अपना हो। शुभ रात्रि।